नवरात्र के शुभ अवसर पर आज हम लोग पढ़ेंगे महाभारत। ठीक है। और महाभारत क्लास 12 में पूरा चैप्टर है और हमारे जिंदगी में तो इसको इसका अच्छा चुकता है। महाभारत लड़ा कहाँ गया था? किसको बता सकता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में। और ये युद्ध कितने दिनों तक हुआ? 18 दिन। तो ये महाभारत जो है ये महर्षि वेद व्यास ने एक रचना की है, उसका नाम है महाभारत। और इसको कहा जाता है जय संहिता, यानी कि महाभारत का उपनाम है जय संहिता। और इसका उर्दू में भी, माफ कीजिएगा, फारसी में भी अनुवाद हुआ है। करेक्ट, रजमनामा। तो महाभारत जो है इस जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय है और इसमें आपको प्यार, युद्ध, छल, धोखा सब कुछ मिलेगा और हम सबको जानना चाहिए। तो महाभारत जो है बहुत बड़ा ग्रंथ और इसमें लगभग 18 पर्व हैं। ठीक है। तो 18 पर्व संस्कृत शब्द है और इस पर्व का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है भार। इसमें लाखों श्लोक हैं। हाँ। यानी कि लगभग 1 लाख श्लोक महाभारत में है। ये अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कितने पर्व है तो 18। पर्व का शाब्दिक अर्थ क्या है तो भाग। और इसमें श्लोक कितने हैं तो होगा 1 लाख। लगभग 1 लाख। ठीक है। अब आते हैं कि इसमें कहानी किसकी है तो पांडवों और कौरवों। पांडवों और कौरवों की कहानी है और इसमें श्री कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश दिया गया है। अगर पांडवों की माता की बात की जाए तो उनके 2 माता थे, एक कुंती और एक माद्री। अर्जुन का प्रिय अस्त्र अगर पूछता है तो बता सकते हैं कि गांडीव धनुष उनका प्रिय अस्त्र था। शिवा को इतना मुद्दा कह रहा है। द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ था, अग्नि से हुआ था। युद्ध का स्थान जो है कुरुक्षेत्र है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम करते पहले। दुर्योधन का गुरु द्रोणाचार्य थे। अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण थे। अगर बात की जाए सबसे बड़ा योद्धा की तो भीष्म को माना गया है। अभिमन्यु किसका पुत्र था तो अर्जुन का पुत्र था। अश्वत्थामा के गुरु कौन थे तो द्रोणाचार्य थे। माफ कीजिएगा, अश्वत्थामा के पिता किसके पुत्र थे तो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, द्रोणाचार्य के पिता थे। दुर्योधन की पत्नी का नाम क्या था तो भानुमति। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा किसकी बहन थी तो श्री कृष्ण की। और युद्ध के बाद राजा कौन बना तो युधिष्ठिर। और दानवीर किसे कहा गया तो कर्ण। अब आते हैं संजय को युद्ध का हाल बताने के लिए कौन सी शक्ति दी गई थी, कौन सी शक्ति प्राप्त थी तो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, दिव्य चक्षु प्राप्त थी। ठीक है। युधिष्ठिर को धर्मराज किसने कहा? युधिष्ठिर को धर्मराज भीष्म पितामह ने कहा था। और क्यों कहा था ये जानने के लिए कि पहला की जो युधिष्ठिर का अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, वो हुआ है यमराज से। और यमराज को धर्मराज कहा जाता है। मूल रूप से युधिष्ठिर यमराज के पुत्र हैं और यमराज को धर्मराज कहा जाता है। तो जब यमराज का अंश है तो धर्मदेव से धर्मराज बनाया। दूसरी बात है कि सत्य प्रियता, वो हमेशा सत्य बोलते थे। किसी परिस्थिति में उनकी जान भी जा रही हो तो झूठ नहीं बोलते थे। तो सदैव सत्य बोलने के चलते भी उनको धर्मराज का उपाधि मिला। न्यायप्रियता और निष्पक्षता, तो हमेशा वो न्याय और निष्पक्ष के पक्ष रहे हैं। धैर्य और क्षमा, धैर्य और क्षमा तो इतना था कि जब द्रौपदी और का अपमान हो गया उसके बाद भी उन्होंने पेशेंस नहीं खोया और कौरव को क्षमा करने के लिए तैयार। राजधर्म का पालन, तो शांति पर्व में इसका जो उपदेश है इसमें उन्होंने राजधर्म का पालन कैसे करना है ये उन्होंने बताया। तो इनको धर्मराज की उपाधि किसने दी? भीष्म। अब आते हैं कि महाभारत का उपनाम तो बता ही दिए कि जय संहिता। शकुनी कहाँ का राजकुमार था तो गांधार था। और
छोटा पांडव सबसे कौन था? तो सहदेव। सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, 5 अब आते हैं कि अर्जुन की कितनी पत्नियां थी। तो दरअसल महाभारत में विभिन्न प्रकार की शादियों का परंपरा मिलता है। जैसे बहुपति प्रथा उसी में मिलता है, अंतर जातीय विवाह उसी में मिलता है। बाह्य विवाह, हाँ बोलिए। एक अंतर्जातीय और एक बाहरी विवाह, बाह्य विवाह। हाँ, तो बहुत सारी शादियों का उसमें जिक्र मिलता है। वैसे तो मनुस्मृति के अनुसार कम से कम और महाभारत के अनुसार 8 प्रकार के विवाह तो आपको दिखेंगे ही, जो भी बताने वाले हैं। लेकिन अर्जुन ने 4 शादियां की थी। पहला शादी किया था द्रौपदी से, और द्रौपदी से जो उन्होंने शादी किया था ये गंधर्व विवाह की श्रेणी में, क्योंकि इसमें किसी भी रीति रिवाज का पालन नहीं हुआ था, स्वयंवर हुआ था और द्रौपदी ने अर्जुन को पसंद कर लिया। लव मैरिज। हाँ, ये लव मैरिज। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि भाई मैंने कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? उपहार लेकर आया हूँ। तो उनकी माँ बोलती है कि जो भी लाया हो 500 बांट लो। तो वहीं से अर्जुन जो थी वो सामूहिक पत्नी बन जाती है। अर्जुन या द्रौपदी? द्रौपदी जो है, अर्जुन की पत्नी जो द्रौपदी है, ये सामूहिक पत्नी हो जाती है। सोचो कि मम्मी बोल दी कि 500 बांट लो, और पहले के लोग इतने कृतज्ञ होते थे कि अपनी माँ को बोलने पे अपनी पत्नी तक को बांट। अब आजकल आपकी मम्मी बोलती हैं कि बेटा पढ़ो तो इंस्टा चलाओ, मुंह लड़ाते हैं। उदाहरण के लिए नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो लड़ाते हैं सबके बारे में हमको पता है। उसके बाद दूसरी पत्नी थी उल्पी, जो नागवंश की थी। तो यहाँ पे अंतरजातीय विवाह का एग्जाम्पल मिलता है। हाँ, नागवंश की। तीसरी पत्नी थी चित्रांगदा, जो मणिपुर की थी। यहाँ अंतरराज्यीय विवाह का उदाहरण मिलता है, अलग राज्य में जाकर किए। और चौथी सुभद्रा, जो श्री कृष्ण की बहन। तो अर्जुन की मूल रूप से 4 पत्नियां मानी जाती हैं। इसमें आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों का एग्जाम्पल मिल रहा है। सारी पत्नियां सारे भाई में बढ़ गई थी, ये 4 पत्नियां? नहीं, सिर्फ द्रौपदी सामूहिक थी बस। और ये लोग? हाँ, ये लोग उनकी पर्सनल पत्नी थी। मतलब द्रौपदी को, चूंकि उनकी माता ने, उनकी माँ को पता नहीं था क्यों उपहार? हाँ, उपहार में क्या है। वो जनरली कोई भी माँ अगर के पास तो जाएगा तो ही बोलता है कि भाई तुम लोग मिल बांट के खा पी लो। तो उनको थोड़ी पता था कि अर्जुन जो है द्रौपदी को लेकर आए, शादी करके आए हैं। अर्जुन तो सरप्राइज दे रहे थे और उनको रिटर्न सरप्राइज मिल गया। नहीं, रिटर्न सरप्राइज मिल गया। अब एक क्वेश्चन आया था कि कर्ण का मूल नाम क्या था? कर्ण का मूल नाम क्या था? तो कर्ण का मूल नाम था वसुसेन। लेकिन जो उनको जन्मजात कवच और कुंडल मिला था, भगवान इंद्र उनसे मांगते हैं और वो उसको काट के दे देते हैं। तो काटना या निकालना जो है उसी को कर्ण कहते हैं। ठीक है, कर्ण का अर्थ होता है काटना या निकालना। तो वहीं से इनका नाम कर्ण पड़ा, दानवीर कर्ण। क्योंकि अपना जो जन्म से इनको जो मिला था कवच और कुंडल, वो भी दान कर देते हैं, काट के दे। हाँ, इसका मूल नाम था वसुसेन। अच्छा, ठीक है। अब महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक है और 18 भागों में विभक्त है, यानी कि 18 पर्व हैं। तो 18 पर्व को शॉर्ट में समझ लेते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो पहला पर्व का नाम है आदि पर्व। देखो इस पर्व में क्या है ना कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्याख्या की गई। तो पहला पर्व है आदि पर्व। तो पांडवों के जन्म की प्रारंभिक कथाएं उसमें मिलती है। पांडव जो जन्म लिए हैं उनकी जो बचपन की कहानी है वो आदि पर्व में मिला, यानी कि पहले अध्याय में। ये अध्याय है, पर्व का नाम से अध्याय है। ठीक है, तो पहले अध्याय में पांडवों का जन्म और प्रारंभिक कथाएं मिली, इसको आदि पर्व के नाम से जाना। दूसरा है सभा पर्व। तो युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ जो करवाया था युधिष्ठिर ने, और वो जुआ में हारा, इसकी कहानी आपको मिलेगी सभा पर्व में। सभा समझ में आ रहा है ना, सभा में जुआ में हारा था ना। तो युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ और जुए में जो का प्रसंग है वो इसमें वर्णित है। तीसरा है वन पर्व। तो जब पांडवों को 12 साल का वनवास हो गया था, उसके बारे में से बताया गया है। वन से वनवास,
तो वन पर्व तो कहा गया। हालांकि वन को अरण्यक भी कहा जाता है ना, जंगल, तो इसको अरण्य अरण्य कहा जाता है, तो अरण्यक पर्व भी इसको कहा जाता है। वन पर्व को अरण्यक पर्व कहा जाता है क्योंकि अरण्य का मतलब ही जंगल। चौथा है विराट पर्व। तो पांडवों का अज्ञातवास था 1 साल के लिए, विराट नगर चले गए थे वो लोग। तो विराट जो है स्थान का नाम है, तो विराट नगर चले गए थे। तो चौथा उसके 1 साल का जो कालखंड है उसके बारे में बताया कि 1 साल में क्या क्या हुआ। 5वां अध्याय है उद्योग पर्व। तो उद्योग पर्व में है कि युद्ध की तैयारी कैसे की जाए, और शांति पर्व जो युधिष्ठिर का उद्देश्य भी था, इन सब की जिक्र जो है ये 5वें में है। छठा है भीष्म पर्व। तो भीष्म के सेनापति रहते हुए जो भी युद्ध हुआ है उसका वर्णन है। श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन भी इसी में मिलेगा आपको, यानी कि भीष्म पर्व में। 7वां है द्रोण पर्व। तो द्रोणाचार्य जो सेनापति थे उनके कालखंड का युद्ध का जिक्र है। 7वां है कर्ण पर्व। तो जब कर्ण सेनापति थे उनके कालखंड का जिक्र है। 8वां है शल्य पर्व। तो जब शल्य के सेनापति थे तो उनके कालखंड का जिक्र है, उनके कालखंड में जो भी युद्ध हुआ है उसका जिक्र है। तो यानी कि 6 से लेके 9 तक जो है यहाँ के अलग अलग सेनापति हुए और उनके समय में जो भी युद्ध हुए उसके बारे में बताया गया। 10 है सौप्तिक पर्व। तो अश्वत्थामा द्वारा रात में पांडव सेना की जो हत्या कर दी गई थी इसको सौप्तिक पर्व में बताया गया। पांडव सेना की हत्या कर दी गई थी अश्वत्थामा। अब आते हैं 11वां है स्त्री पर्व। तो जब युद्ध में इनकी हत्या हो गई थी और युद्ध में पराजय मिला था तो स्त्रियों का रो रो के बुरा हाल था और उनका जो दुख दर्द है उसको बताया गया है स्त्री पर्व। 12वां है शांति पर्व। तो युधिष्ठिर को भीष्म ने शांति और राज धर्म का उपदेश दिया था कि राज धर्म क्या होता है और शांति क्या होता है। शांति का मतलब ये नहीं है कि कोई युद्ध करने आ रहा है तो उसको छोड़ दें, वो शांति नहीं है। उसको मार दें ताकि माहौल खराब ना हो। सबको तो रखे यहाँ अचानक सांप आ रहा है, उसको अगर मार देंगे तो सब शांति से बैठिएगा, अगर छोड़ देंगे तो सब इधर उधर भागिएगा, तो शांति कौन है? मार देंगे। तो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना होता है, राजधर्म का पालन करना कि कब मारना है कब छोड़ना है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 13वां अनुशासन पर्व। तो अनुशासन पर्व भीष्म के द्वारा दिया गया और इसमें दान धर्म और आचार ये बताया। अनुशासन में दान और धर्म और आचार मतलब शिष्टाचार को बताया। ठीक है। 14 है अश्वमेघीय पर्व। तो युधिष्ठिर द्वारा जो अश्वमेघ किया गया था उसके बारे में इसका वर्णन। 15वां है आश्रम वार्षिक पर्व। तो धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी का जो वनवास था उसका जिक्र इसमें मिलता है। उसके बाद है मौसल पर्व। तो मौसल पर्व में यादव वंश का नाश करके द्वारिका का समाप्त कर दिया गया था, द्वारिका के साम्राज्य खत्म कर दिया गया था, इसका जिक्र आपको मिलता है मौसल पर्व। 17वां है महाप्रस्थानिक पर्व। तो जब 5 पांडव हिमालय चले गए थे तो उसके बारे में 17वां महापर्व में मिलता है। और 18वां है स्वर्गारोहण। तो जो स्वर्ग चले गए सभी लोग, चाहे वो द्रौपदी हो, अर्जुन हो, युधिष्ठिर का जो स्वर्गवास हो गया था, ये सब मिला है। तो आप देख सकते हैं कि जन्म से लेके स्वर्गारोहण तक, स्वर्गवास होने तक पूरी कहानी आपको इस महाभारत में मिलती है और लगभग इसके लिए 1 लाख श्लोकों का प्रयोग किया गया। तो पर्व का मतलब भाग होता है, क्लियर हो गया। पर्व संस्कृत शब्द है। 18 पर्व है महाभारत में। महाभारत के लेखक क्लियर है? कौन है महाभारत के लेखक? महाभारत। अर्जुन की कितनी पत्नियां थी ये भी क्लियर है? 4 पत्नियां थी। कर्ण का मूल नाम क्या है पता है? नहीं। वसुसेन। और युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों कहा गया ये भी पता चल गया होगा। हमको पता है, आपको थोड़ा सा जल्दीबाजी में है कि जल्दी शादी वाला चैप्टर है, शादी वाले मामले में आपको बहुत आप लोगों में क्यूरियोसिटी होती है, हमको पता है। तो चलिए आप लोग का डिमांड पूरा करते हुए जाते हैं शादी के। तो ब्याह जो है ना 8 प्रकार अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति और महाभारत। अब महाभारत। अब आज का तो 2-4 गाँव पड़ गया।
कलयुग है ना, 2-4 को और बढ़ गया है। तो विवाह क्या को होता है? 8 को होता है। 8 को विवाह में सबसे पहला विवाह माना गया है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि वधु को यानी कि कन्या को सम्मान दीजिए और यथोचित दान दीजिए। यानी कि अगर हमको किसी लड़की से, माफ कीजिएगा, लड़की से शादी करना है तो उसको हम रिस्पेक्ट देंगे, मजे के गुलाब भिजा कर देंगे भूखे, और उसके बाद उसका जो भी है काम दक्षिणा उसको देंगे। तो ये सबसे सर्वोच्च विवाह माना गया है। जिस घर में या जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है, वो सर्वोच्च संस्कृति। आप लोग कभी बोल रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था कि सर गुलाब देने के लिए कहा, नहीं, ये रिगार्ड था। तो अगर लड़कियों का आप रिगार्ड करते हैं और दान दक्षिणा लड़कियों को देते हैं तो ये सर्वोच्च विवाह माना है। तो ये विवाह था ब्रह्म विवाह। अब आप लोग कौन सा विवाह करना चाहते हैं अंतिम बता दीजिएगा, कमेंट करें, ठीक है? सब लोग कमेंट कीजिए कौन सा विवाह करना है। दूसरा विवाह है दैव विवाह। तो दैव विवाह में क्या है? याजक को कन्यादान, यानी कि घर में कोई पुरोहित आए या फिर ऋतविज आए, ऋतविज मतलब यज्ञ कराने वाले, ऋतविज आए, पुरोहित आए, तो अगर वो आए तो उनको ही अपनी बेटी दान में दे देनी। वो गाना था ना, पंडित जी बताई न दिया कब होए, यह गाना नहीं गाना है, पंडित जी को दे देना है बेटी। तो ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया दैव विवाह, क्योंकि आप जो यज्ञ करा रहा है, जो देव की पूजा करा रहा है, उसको ही अपनी पुत्री दे रहे हैं। तीसरा आस विवाह। तो आस विवाह में क्या है कि जो लड़का पक्ष है, माफ कीजिएगा, लड़का पक्ष है, वो लकड़ी पक्ष लड़की पक्ष को एक बैल और एक गाय भेंट में देगा, गिफ्ट में देगा, सिंबल के रूप में, पहचान चिन्ह के रूप में। गाय और भैंस लड़की के मायके में ही रह जाए। और हाँ, भैंस नहीं, भैंस नहीं, गाय और बैल। गाय और बैल जो है वो लड़की के बावजूद भी रह जाएगा नैहर में, खेती करेंगे, सॉरी दूध दुहेंगे, गाय से दूध निकलेगा, बैल से खेती। तो ये जो है आर्त विवाह कहा गया है। शिवम को लगता है कि ऐसे विवाह करना है, तो हमको तो एक छोटा भाई गाय और बैल खरीदना पड़ेगा। चौथा है प्रजापत्य विवाह। ये वर्तमान समय में जिसको हम लोग कहते हैं अरेंज मैरिज। तो प्रजापत्य विवाह में क्या होता है कि वैदिक रीति रिवाजों के साथ शादी होता है और इसमें वर और वधु दोनों को आशीर्वाद दिया जाता है। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, ठीक है। और दहेज दहेज इसमें प्रथा नहीं, हम लोग देता है अलग बात है, लेकिन दहेज प्रथा इसमें नहीं। अब पांचवा है गांधर्व विवाह, लव मैरिज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टा विवाह। वो सब इंस्टा पे आजकल जानते हो क्या होता है, पूरा मैंने आजकल फेयर एंड लवली का बिक्री कम हो गया है। इंस्टा पे सब स्मार्ट बन जाता है। कोची तो होता है स्नैप, कोची तो कहते हैं बोल कर नहीं, फिल्टर लगा के आजकल एआई भी आ गया है, साड़ी को तो पहन रहा है। कल हमको वो चीज बहुत बढ़िया लगा। हम पलामू के दुर्गा पूजा समिति को बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं। एक बैनर लगा दिए हम कि जो भी लड़कियां या महिलाएं दुर्गा पूजा में या पंडाल में आ रहे हैं, भारतीय संस्कृति का ध्यान रखते हुए भारतीय परिधानों में, पश्चिमी परिधानों से बचे, तभी माँ दुर्गा को आशीर्वाद देंगे। हम कहीं देखे हैं, याद नहीं आ रहा, लगता है सब पंडालों में होगा। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है और सभी को भारतीय संस्कृति में नहीं देखिए, साड़ी नहीं, साड़ी सूट सलवार सूट तो पहन सकते हैं, दुपट्टा भी तो रख सकते हैं, कहाँ दिक्कत है। आप आराधना करने जा रहे हैं कि खुद आराधना करवाने जा रहे हैं? नहीं, आप क्या चाहते हैं कि लोग देवी दर्शन करें कि देव दर्शन करें? दुर्गा आप ही देवी हैं कि सब माँ दुर्गा को देना शुरू कर दे। अरे भाई शालीनता से जाए ना, हमारी संस्कृति सभ्यता है। तो आजकल इंस्टा विवाह, हाँ 5वां में थे ना, इसको बोलते हैं इंस्टा विवाह। इंस्टा में मतलब कृष्ण है तो नाक में बढ़िया गोल हो जाएगा, उसके बाद हाय हेलो होगा, सामने और उसके बाद आकर्षण बढ़ेगा, फिर आकर्षण सामने से होता है। तो इसमें होता है 3 चीज, आकर्षण, प्रेम और सहमति। माइक ऑप्शन एक पूछ रहा है,
अपने में हाँ सहमति असहमति नहीं, सहमति मतलब आपसी सहमति लड़का लेके हमसे नौकरी करते हो ना, छावड़ा छौनी जो है ना आपसे में सहमति करना है। चिंता नहीं आपस में पूछा करें शायद उतने करोगे। हाँ। हाँ। पूरा अनुभव है। तो क्या कहने का मतलब है कि इसको कहते हैं लव में। गांधर इसका हाँ गंधर्व विवाह, इसका एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। ढेरे आपके मोहल्ले में आस पड़ोस में लोग होंगे, हर मोहल्ले में का जरूर एग्जाम्पल है। तो लास्ट में मर्डर भी हो जाता हाँ चाहते हो जाता है। गजब का अनुभव है। बोलो रामोला है। देख लेना सर। पहाड़ होगा। अच्छा वो वचन वाला किसमें था सर? हनीमून वचन दिया जाता है हनीमून वचन तो प्रजापति में है। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल है अर्जुन और द्रौपदी का साथ। ये प्रेम विवाह, इसमें अर्जुन जो थे मछली की आंख में तीर मार दिए, द्रौपदी ने सहमति जताई और ब्याह हो गई। और वहीं शकुंतला और दुष्यंत की शादी भी गंधर्व विवाह के श्रेणी में ही है। और बाकी एग्जाम्पल के लिए आप अपने आसपास देख लीजिए, या आप लोग भी अपने कोई प्लान बनाए होंगे, हमको तो नहीं पता है, तो अपने आप में था आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ हाँ किसी को बताएंगे नहीं, हम कमेंट कर। तो ये था आकर्षण, प्रेम और सहमति, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का असर। पहले नहीं था फिर भी। तो इसको कहते हैं गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह, लव मैरिज। छठा विवाह है, उसको बोलते हैं असुर विवाह। एक्चुअली क्या है कि भ्रूण हत्या का गति इतना तेज बढ़ रहा है कि लड़कियों की संख्या कम हो, और जब लड़कियों की संख्या कम होगी तो लड़कियां देशों से बुलाया जाएगा, बेची जाएंगी, घर मिल जाएगा। बेची जाएंगी। ठीक है, तो जब लड़कियां बेची जाएंगी तो ऐसे विवाहों में क्या होता है कि जो लड़का है वो लड़की के पिता को मुंहमांगा धन देता है, पैसा देता है और शादी खरीद के लाता है। और लड़की को अच्छे से रखता है, ऐसा नहीं कि नहीं तो लड़की को तो मार कहाँ बात है, लेकिन यहाँ पे लड़की बिक रही है। खास करके बाहर खास करके कुछ समाजों में प्रचलन शुरू हो चुका है। वहां पे लड़कियां दहेज लेती हैं। पता है। हाँ, कुछ समाजों में शुरू हो चुका है और कुछ स्टेट में शुरू हो चुका है। लड़की दहेज ले रही। हाँ, वाह। दहेज में यहाँ तो बिक्री हो रहा है ना। जैसे आप चले जाओ हरियाणा दिल्ली साइड में, हाँ। तो वहां पे गर्ल्स का संख्या इतना कम हो गया है कि वहां पे लड़की बिकने लगी। झारखंड बिहार के लोग या कहीं बड़े स्टेट के लोग जो हैं वहां जाते हैं, उनके मम्मी पापा को पैसा अदा करते हैं और उनकी बेटी को लेकर शादी करते हैं। वहाँ के लोग ना, इधर भी लड़के लोग थे, तो वहाँ पे लड़कियों का साथ बहुत कम। वही सर। हाँ, मैंने वहाँ के पुरुष करेंगे, लड़कियों की संख्या कम है। हरियाणा दिल्ली साइड के पुरुष आते हैं झारखंड बिहार के गरीब लोगों को पैसा देकर उनकी बेटी पर होने के साथ। तो बेसिकली कन्या बिक रहे हैं। इसको एक शब्द में कहो, कन्या बिक रहे हैं, बेटी को बेच दे। क्या हुआ? कुछ है हम सब लड़की लोग भी दहेज लेने लगे हैं। नहीं, ये इसको विग्रह कहा गया है भारतीय संस्कृति में। इसको दहेज नहीं कहा, क्योंकि उनके पिताजी लेते हैं। उनके मर्जी के लेकिन बिना। दहेज क्या होता है ना कि बेसिकली दहेज का अर्थ होता है उपहार। हाँ। ठीक है, उपहार क्या होता है कि अगर आपको मिल रहा है तो आप भी दे रहे हैं, और दोनों साइड से जो है जो खर्चा आपस में हो रहा है। आपसी मैनेजमेंट होता है उसको कारण। और विक्रय का मतलब होता है कि पैसा दिए और आपको उठा के लेके चले गए। ओ, यहाँ पे कोई शादी विवाह शादी नहीं होगा तो टोटल लड़का शिक्षा देख करेगा, लड़के बच्चा को देख करेगा। सातवां है वह धनवाद। सातवां है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह में क्या आता है कि किडनैप करके ब्याह कर लेना। जैसे उसको क्या लक भवन कहा जाता था ना, लक का भवन बना हुआ था ना। हाँ, तो जब उसको जला दिया गया, हाँ लाभ, हाँ उसको लक्ष्य बोला। जब उस किले को जला दिया गया, उस भवन को जला दिया गया, तो पांडव अज्ञातवास जंगल में चले गए। तो जंगल में चले गए तो दो राक्षस थे, एक हिडिम और एक हिडिम्बा, दो भाई बहन।
तो हिडिंबा अपनी बहन हिडिंब जो था वो नरभक्षी था, वो आदमी को खाता। वो अपनी बहन हिडिंबा को भेजता है कि जाओ और उन पांचों को लेके आ जाओ। और हिडिंबा जो है मानव रूप बदल के जाती है, और जब वहां जाती है तो लक्ष्य तो था भाई को ले जाने, भाई के लिए उन लोगों का शिकार लाना, शिकार लाना, लेकिन वहां पे उसको भीम से प्यार हो जाता। प्रेम, प्रेम तो और वो जाके भीम को सब बात बता देती है कि मेरा भाई जो है तुम लोग को खाने के लिए प्लान कर रहा है, इसलिए ले घर के बेटे लंका खाए तो ये सच हाँ हर एक व्यक्ति लंका खाता है, वाह, चाहे विभीषण हो, चाहे हिडिंबा हो, चाहे कोई हो, चाहे मीरजाफर हो, चाहे जयचंद हो, चाहे राजा कृष्ण देव हो, चाहे जगतपाल हो। तो कहने का मतलब है उसके बाद क्या होता है कि पांडव जाते हैं और हिडिंबा को मार करते हैं, युद्ध करते हैं। ठीक है। आओ उसकी बहन हिडिंबा और भीम जो है प्रपोजल रखते हैं शादी का, जिसमें कुंती और युधिष्ठिर सहमति देते हैं भाई कर लो शादी। यहाँ पे शादी हो गया, और शादी के बाद इनका बेटा होता है घटोत्कच, इन दोनों का। और जब महाभारत का युद्ध होता है तो घटोत्कच लड़ता है पांडवों की तरफ, और कर्ण उसके हत्या करते हैं। और अंतिम विवाह होता है पैशाच विवाह। इसमें क्या होगा, पहले धनिया पुदीना होगा, उसके बाद लहसुन अदरक होगा, उसके बाद आपको बीच में प्याज आएगा, प्याज का सलाद खिलाया जाएगा, रेस्टोरेंट में ले जाके आपको पूरा भगाया फुसलाया जाए। खास करके ऐसे मामले वर्तमान में जब धर्मांतरण के जहाँ मामले हो रहे हैं वहां पे इन चीजों का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले लड़कियों को भगाया फुसलाया जाता है, जाल बता के उनको पार्टी वार्टी का अंदर लगाया जाता है, लालच, हाँ। और फिर उसी क्रम में नहीं खाने का लत लगाया जाता है बेसिकली, खाने का, हाँ, क्योंकि कुछ गिफ्ट मैनेज थोड़ी चटोरी टाइप की लड़कियां उसमें जल्दी फंसती हैं, और उसके बाद नशे का प्रयोग करके उनको परमानेंट कर दिया जाता है, और उसके बाद शादी किया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं। उनको मतलब उनके साथ दुराचार किया जाता है नशे के हालात में, बेहोशी के हालात में, और उनको मां बना दिया। अब कुंवारी मां बनने से बेहतर है कि वो फिर उनको शादी करना भी मजबूरी हो जाती है। तो ऐसे विवाह को कहा गया है शादी। तो महाभारत में 8 प्रकार के मूल विवाहों का उल्लेख है। वैसे 4 अन्य प्रकार के विवाह बताए गए हैं, बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, अंतर विवाह और बाह्य विवाह। तो कुल मिला के 12 विवाह हो गए। अगर आप ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ये बताइए कि अभिमन्यु किस युद्ध में मारा था? चक्रव्यूह, कौन से चक्र? 7 चक्रव्यूह। हाँ हाँ